कृष्णा दोस्तों, आप सबका कृष्ण बाल मुकुंद जी के जन्मोत्सव में स्वागत है। नमस्कार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जी दोस्तों, सबको बाल मुकुंद उत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋतु खुराना आप सबका स्वागत करती हूँ श्री कृष्ण संध्या में। कल महाउत्सव था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो उसी अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। गोविंद का गुणगान कहाँ से दोस्तों आरंभ करूं? पहले हम सबको उनके रंग में रंगना होगा, तभी हम उनके रंग में रंगेंगे, तभी हम उनकी शक्ति का, उनके मनोहरी रूप का, उनकी लीलाओं का आनंद उठा सकेंगे। और हमें श्याम रंग में डूबना होगा उसके लिए। और हम सब जानते ही हैं ये तो कि देवकी माँ से जन्मे हैं श्री कृष्ण भगवान। यशोदा व नंद जी के आंगन में जैसे ही वो पहुंचते हैं, किस प्रकार ब्रिजवासी कैसे आनंद और हर्षोल्लास का अवसर उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। चारों ओर लड्डुओं का भोग लगता है और बहुत खुशी मनते हैं, लोग नाचते गाते हैं। तो आइए देखें, नंद भगवान जी की ब्रिज नगरी में चलते हैं, किस तरह से वो आनंद उठाते हैं। हम भी उसी का आनंद उठाते हैं। जय श्री कृष्णा। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, ब्रज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, ब्रज में लडुआ बटे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पल न सजायो जसोदा मैया, पल न सजायो जसोदा मैया, झूला
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जी दोस्तों, हम तो सब कृष्ण शब्द ही आकर्षण है दोस्तों। जहाँ जो भी होता है वो उनके नाम से ही खिंचा चला आता है और उनकी मनोहरी लीलाएं बाल अवस्था में ही आरंभ हो जाती हैं। वो इतने नटखट हैं कि माँ यशोदा उनको लोरी सुनाकर सुलाना चाहती हैं, पर वो सोते नहीं हैं। वो किलकारी मार के झूले में हंसते हैं, कभी आंखें ही नहीं, निद्रा वो चाहते हैं कि मैं सोऊं ही नहीं और माँ की लोरी में ही खो जाऊं। उनको माँ की लोरी इतनी अच्छी लगती है, यशोदा माँ की। तो देखिए वो कैसे माँ उनको सुलाती हैं लोरी में, और श्री कृष्ण भगवान जी बिल्कुल भी सोना नहीं चाहते हैं। बहुत ही प्यारी लोरी है दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। बने रहिए, आगे कृष्ण भगवान की लीलाओं का और आनंद उठाएंगे। कहीं मत जाइए, देखिए सुनिए और आप भी साथ गुनगुनाइए और कृष्ण भगवान के श्यामल रंग में रंग जाइए। बहुत नटखट है बहुत। झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। जी दोस्तों, ये तो यशोदा मैया कितनी माँ की ममता है कि उनको सुला रही हैं। हमें भी अपना बचपन, हम कृष्ण भगवान के बचपन में ही अपना बचपन इमेजिन कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी हम भी अपनी माँ के ममत्व को समझ सकते हैं कि हमारी माँ भी हमारे को किस तरह से सुलाती थी। ये तो हमें याद नहीं है, बट यशोदा मैया के साथ उनकी कृष्ण कन्हैया की कहानियाँ, उनकी लीलाएं, उनकी रास लीलाएं, उनकी भक्ति संगीत, उनके बाल कृष्ण के सारी लीलाओं के साथ हम भी अपने आप को उसमें रम जाते हैं और उनको जी लेते हैं। किस तरह से वो होली में नटखटपना करते हैं राधिका से,
बाल कृष्ण कंस व पूतना का वध करते हैं, उनकी लीलाएं महान हैं। माखन चुराना और माँ यशोदा से पूछना कि हे माँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं क्यों काला हूँ और राधा रानी क्यों गोरी है। और माँ देखिए क्या किस तरह से अपने बेटे को बहलाती हैं, जबकि कृष्ण भगवान जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनसे निराला कोई नहीं है और उनके रंग में ही पूरा जग रंगा हुआ है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब मैया किस तरह बोलती है देखिए, वो कहती है कि राधा के नयन काले हैं इसलिए वो तुम उनके रंग में रंग रख गए हो, तुम काले नहीं हो वैसे। मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन
श्री कृष्ण की जी की छवि ऐसी है कि दोस्तों कि हम उनके अनेक सुंदर रूपों को स्वयं ही पाते हैं। उनको हम समझते हैं कि हम ही उन्हीं के रूप में, उन्हीं के रंग में रंग गए हैं। जहां संकट है वहां माधव है। गोपियां और राधा ने उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि गोपी मतलब हर गोपी के लिए उन्होंने अलग अलग रूप में वो प्रकट हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए, कि किसी को ये ना हो कि कृष्ण भगवान जी की हम कृष्ण भगवान जी को नहीं पा रहे हैं या उनके साथ रासलीला नहीं रचा पा रहे हैं। तो हर गोपी के लिए उन्होंने अलग रूप धारण किया। और किस प्रकार यशोदा मैया, राधा जी भी जो हैं वो भी यशोदा मैया, जैसे कृष्ण भगवान जी ने बोला कि मैं तो काला हूं और राधा गोरी है, उसी तरह से यशोमती मैया से कृष्ण भगवान जी उनसे राधा रानी ने किस प्रकार माँ से शिकायत की कि देखिए कृष्ण गोपाल आपके कितने नटखट हैं, कृष्ण कन्हैया माता यशोदा, आप देखिए। और आप सुनिए इस भजन में, बहुत ही अच्छा है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया, तंग है भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। इस तरह से कंकड़ मार के उनकी गागरिया फोड़ देते हैं गोपियों की, जब वो पानी भरने जाती है। गोकुल की गलियों में जमुना
आखिरी में यही कहना चाहूंगी कृष्ण भगवान जी के बारे में कि श्री कृष्ण भगवान से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले तो वह भी छूट गए, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूट गया, फिर मथुरा भी छूट गई। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। सच बात है। इसलिए दोस्तों हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अंत में एक बार फिर से हम लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करेंगे 5 बार, और उसके बाद मैं अलविदा लूंगी और अगली बार के लिए आपसे फिर 5:30 बजे मिलूंगी अगले थर्सडे को। 5 बार करेंगे दोस्तों, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। कल जन्मोत्सव था श्री कृष्ण जी का। थैंक यू एवरीवन। श्री कृष्णा दोस्तों, आज के लिए आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद सबका।